एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज की वीडियो स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए जो सिविल इंजीनियरिंग परस्यू करना चाहते हैं। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच टारगेट कर रहे हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच आपको क्या इंडिया में लेना चाहिए कि नहीं। ठीक है, इसको बाकी ब्रांचेस के साथ कंपेयर करके मैं आपको बताऊंगी कि प्लेसमेंट आउटकम में कितना डिफरेंस आएगा। एंड अगर आपको सिविल इंजीनियरिंग परस्यू करना है देन आईआईटी एनआईटी में से कौन सा आपको चूज करना चाहिए, आईआईटीज में से भी बेस्ट आईआईटी कौन सा है फॉर सिविल इंजीनियरिंग, एनआईटीज में से बेस्ट एनआईटी कौन सा है सिविल इंजीनियरिंग के लिए, इन सभी में इंडिविजुअली हर एक आईआईटी एनआईटी का हम हाईएस्ट एवरेज एंड लोवेस्ट सैलरी देखेंगे। सो पूरा आपका फैक्ट बेस्ड होने वाला नंबर्स पे ही देखेंगे, जो इनके एक्चुअल प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स, उन्हीं के बेसिस पे मैं आपको हेल्प करूंगी टू डिसाइड वेदर यू शुड चूज सिविल इंजीनियरिंग और नॉट। आगे बढ़ने से पहले आवर टीम वुड लाइक टू थैंक जैन यूनिवर्सिटी फॉर हेल्पिंग अस कम आउट विद दिस वीडियो। मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कर रहे हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास आगे भी आती रहे। अब स्टार्ट करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि जो हम इतना सारा यहाँ पे डेटा डिस्कस करने वाली है, डेटा आया कहाँ से। तो देखो, जनरली आपके जैसे कट ऑफ रैंक्स होती है या फिर कॉलेज के बारे में जो इन्फॉर्मेशन होता है वो आपकी जोसा की वेबसाइट पे अवेलेबल होता है, कॉलेज की वेबसाइट पे अवेलेबल होता है, लेकिन इतना इन डिटेल डेटा कहाँ से आता है। सो हमारी टीम ने बेसिकली सभी आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज में आरटीआई फाइल करा था तो आज की उनकी जितने भी डिफरेंट ब्रांचेस हैं वो किस तरह से परफॉर्मिंग है। सो हमारे पास अक्रॉस आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज आरटीआई रेस्पॉन्स है। सो इस तरह से कुछ दिखता है, जैसे ये आपका एनआईटी राउरकेला का है। सो हर एक इंस्टीट्यूशन का हमारे पास इस तरह से आरटीआई रेस्पॉन्स है, जहाँ पे सारे ब्रांचेस के, जैसे आप देख पा रहे हो, इस तरह से पैकेजेस का डेटा अवेलेबल है। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग पे, बट अगर आपको किसी और ब्रांच के बारे में जानना है तो वो भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप जरूर और वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। करंटली फोकस करते हैं ऑन सिविल इंजीनियरिंग। सो सिविल इंजीनियरिंग के लिए हमारे पास अक्रॉस 10 डिफरेंट आईआईटीज एंड 9 डिफरेंट एनआईटीज डेटा अवेलेबल है। सो इन 19 इंस्टीट्यूट्स को हम डिस्कस करेंगे फॉर सिविल इंजीनियरिंग। स्टार्ट करते हैं विद आईआईटीज। सो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट आईआईटीज है, 10 आईआईटीज है और उन सभी का यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो डेटा हमारे पास जो आरटीआई रेस्पॉन्स का है उसको हमने इस तरह से अरेंज करा है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले आता है आपका आईआईटी तिरुपति। आईआईटी तिरुपति में ये सारे आईआईटीज आपके वो है जो सिविल इंजीनियरिंग ऑफर करता है, और ये सारा डेटा सिर्फ और सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग का है, सारे ब्रांचेस का या सारे बैचेस का नहीं है। ठीक है, सो आईआईटी तिरुपति में जो बैच 2025 में पास आउट हुआ था उसके बारे में डिस्कस करते हैं। 2025 में जो बैच पास आउट हुआ था उस बैच ने एडमिशन लिया था इंडिया 2021 में आईआईटी तिरुपति में सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में 37 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया था। इन 37 स्टूडेंट्स में से 10 स्टूडेंट्स ने प्लेसमेंट्स के लिए रजिस्टर करा था और 10 के 10 स्टूडेंट्स प्लेस हुए। सो अब इस डेटा के बेसिस पे अगर आप प्लेसमेंट रेट कैलकुलेट करते हो, सबसे पहले आता है प्लेसमेंट अगेंस्ट इनटेक, यानी कितना इनटेक था, 37 इनटेक था, उनमें से कितने प्लेस हुए, 10 प्लेस हुए। सो 10 आउट ऑफ 31 का अगर आप प्लेसमेंट रेट कैलकुलेट करते हो तो वो आता है आपका 27.03%। वही अगर आप प्लेसमेंट अगेंस्ट रजिस्टर्ड कैलकुलेट करते हो, यानी कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एक्चुअली प्लेसमेंट्स के लिए रजिस्टर करा, जो 10 था उनमें से कितने प्लेस हुए, 10 के 10 रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स प्लेस हुए। तो आपका प्लेसमेंट अगेंस्ट रजिस्टर्ड आता है 100%। अब ये जो स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं वो आपके कितने मैक्सिमम इनकी सीटीसी गई है, तो 13 एलपीए मैक्सिमम सीटीसी था एंड एवरेज सीटीसी था 7.68 एलपीए। सो इस तरह से आपका आईआईटी तिरुपति का सारा डेटा आ जाता है। सो इसी तरह बाकी सारा डेटा भी अरेंज है। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं आईआईटी पालक्काड में जो प्लेसमेंट रेट था वो था 94.44%। यहाँ पे मैक्सिमम सीटीसी था 12 एलपीए, एवरेज था 7.3 एलपीए। नेक्स्ट आता है आपका आईआईटी भुवनेश्वर। यहाँ पे आपका प्लेसमेंट रेट था 88.64%। अब ये जो आप ब्लैंक कॉलम्स देख रहे हैं ये वो कॉलम्स है जहाँ पे हमारे पास आरटीआई रेस्पॉन्स में ये डेटा अवेलेबल नहीं था तो उसको हमने ब्लैंक छोड़ा हुआ। सो नेक्स्ट आता है आपका आईआईटी जम्मू। यहाँ पे आपका प्लेसमेंट रेट था 82.14% एंड एवरेज सीटीसी था 10.57 एलपीए। नेक्स्ट आईआईटी कानपुर, यहाँ पे प्लेसमेंट रेट था 76.24% एंड एवरेज सीटीसी था 18.5 एलपीए। नेक्स्ट आईआईटी गांधीनगर, यहाँ पे प्लेसमेंट रेट था 75.75% एंड एवरेज सीटीसी था 12.36 एलपीए। नेक्स्ट आईआईटी रुड़की में प्लेसमेंट रेट था आपका 65.12%। आईआईटी धनबाद प्लेसमेंट रेट था 63.64%, मैक्सिमम सीटीसी था 56 एलपीए एंड एवरेज सीटीसी था 14.73 एलपीए। नेक्स्ट आईआईटी रोपन, यहाँ पे प्लेसमेंट रेट था 57.69% एंड लास्ट आता है आपका आईआईटी जोधपुर। यहाँ पे प्लेसमेंट रेट था 57.14%, मैक्सिमम सीटीसी था 16.5 एलपीए एंड एवरेज सीटीसी था 11.34 एलपीए। सो 10 डिफरेंट आईआईटीज जिनका हमारे पास सिविल इंजीनियरिंग का डेटा है उसको अगर आप समराइज करते हो तो यहाँ पे आप पाओगे
प्लेसमेंट रेट सबसे अच्छा है आईआईटी तिरुपति का, 100% प्लेसमेंट रेट है। जितने भी स्टूडेंट्स ने रजिस्टर करा था प्लेसमेंट्स के लिए, सारे स्टूडेंट्स प्लेस हुए इन द सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच। हाईएस्ट सीटीसी अगर आप देखो तो सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलता है आईआईटी जोधपुर में फॉर सिविल इंजीनियरिंग। एवरेज सीटीसी आपको सबसे अच्छा देखने को मिलता है 18.5 एलपीए आईआईटी कानपुर। सो आईआईटी तिरुपति, आईआईटी कानपुर, आईआईटी जोधपुर आर सर्टेन आईआईटीज जो कि आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो फॉर सिविल इंजीनियरिंग। सो ये आपका सारा आईआईटीज का डेटा आ जाता है। अब हमारे पास 9 एनआईटीज का भी डेटा है, एक बार उसको भी देखते हैं। अगर आपकी रैंक बहुत अच्छी नहीं आई, अगर आप एनआईटी चूज करना चाहते हैं तो वहां पे भी आपकी थोड़ी हेल्प करते हैं, भाई एनआईटी आपको कौन सा चूज करना चाहिए। सो एनआईटीज का भी सिमिलर आपके पास डेटा आ जाता है। सो एनआईटी हामिरपुर से स्टार्ट करते हैं। 21 वाले बैच में टोटल 123 स्टूडेंट्स एनरोल हुए थे फॉर सिविल इंजीनियरिंग, जिनमें से 71 स्टूडेंट्स ने रजिस्टर करा था प्लेसमेंट्स के लिए और उनमें से 59 स्टूडेंट्स सक्सेसफुली प्लेस हुए। सो प्लेसमेंट अगेंस्ट इनटेक 123 स्टूडेंट्स में से 59 प्लेस हुए, तो प्लेसमेंट रेट आपका आता है 47.97%। प्लेसमेंट अगेंस्ट रजिस्टर्ड 71 स्टूडेंट्स ने रजिस्टर करा था, जिनमें से 59 स्टूडेंट्स प्लेस हुए। सो प्लेसमेंट रेट आता है आपका 83.10%। एनआईटी हामिरपुर में आपका मैक्सिमम सीटीसी रिकॉर्ड करा गया था सिविल इंजीनियरिंग के लिए 21 एलपीए एंड एवरेज रिकॉर्ड करा गया था 8.29 एलपीए। देन एनआईटी कैलिकट में प्लेसमेंट रेट था 75%, मैक्सिमम सीटीसी रिकॉर्ड करा गया था 30 एलपीए एंड एवरेज रिकॉर्ड करा गया था 7.83 एलपीए। नेक्स्ट था एनआईटी सूरतकल, यहाँ पे प्लेसमेंट रेट था 74.19%, मैक्सिमम सीटीसी 24 एलपीए, एवरेज सीटीसी 11.91 एलपीए। नेक्स्ट एनआईटी वीएनआईटी नागपुर, यहाँ पे प्लेसमेंट रेट था 72.41%, मैक्सिमम सीटीसी 18 एलपीए, एवरेज सीटीसी 8.58 एलपीए। नेक्स्ट एनआईटी दुर्गापुर, यहाँ पे प्लेसमेंट रेट था 70.49%, मैक्सिमम सीटीसी 18.9 एलपीए, एवरेज सीटीसी 8.2 एलपीए। नेक्स्ट आता है आपका एमएनआईटी जयपुर। एमएनआईटी जयपुर में प्लेसमेंट रेट था 68.66%, मैक्सिमम सीटीसी था 27 एलपीए एंड एवरेज सीटीसी था 8.82 एलपीए। नेक्स्ट आता है आपका एनआईटी राउरकेला, 65.88%, मैक्सिमम सीटीसी था 31 एलपीए एंड एवरेज सीटीसी था 10.15 एलपीए। नेक्स्ट आपका आता है एनआईटी पुदुचेरी, यहाँ पे प्लेसमेंट रेट था 59.09%, मैक्सिमम सीटीसी 22 एलपीए एंड एवरेज सीटीसी 14.4 एलपीए। नेक्स्ट एनआईटी मेघालय, यहाँ पे प्लेसमेंट रेट था 36.36%, मैक्सिमम सीटीसी 7 एलपीए एंड एवरेज सीटीसी 5.48 एलपीए। सो एनआईटीज का अगर आप सारा डेटा देखते हो, सो इसमें एक बार देखते हैं। सो सबसे अच्छा प्लेसमेंट रेट आपका देखा गया है एनआईटी हामिरपुर में 83.10% फॉर द रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स। हाईएस्ट पैकेज सबसे अच्छा एनआईटी राउरकेला का है 31 एलपीए, एवरेज पैकेज सबसे अच्छा आपका 14.4 एलपीए आता है एनआईटी पुदुचेरी। सो एनआईटी पुदुचेरी, एनआईटी राउरकेला, एनआईटी हामिरपुर आर सर्टेन एनआईटीज जो कि आप कंसिडर कर सकते हो फॉर सिविल इंजीनियरिंग। सो ये आपका डेटा आ जाता है ऑफ ऑल द आईआईटीज एंड एनआईटीज फॉर सिविल इंजीनियरिंग। सो अब आपके पास एक बेटर क्लैरिटी होगी कि अगर आपको आईआईटी चूज करना है तो कौन सा आईआईटी चूज करना चाहिए, एनआईटी चूज करना है तो कौन सा एनआईटी चूज करना चाहिए। जो भी आप चूज कर रहे हो उसमें 4 साल बाद आप कितना प्लेसमेंट रेट, हाईएस्ट पैकेज एंड एवरेज सीटीसी एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि जो सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच है इसको भी इटसेल्फ देखते हैं कि क्या आपको सिविल इंजीनियरिंग चूज करना चाहिए। ठीक है, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग चूज करते हो तो व्हाट वुड दैट बी लाइक इन कंपैरिजन टू द अदर ब्रांचेस। जो आपका सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच है उसको एक बार कंपेयर करते हैं टू द टॉप परफॉर्मिंग ब्रांच विच इज CSE। सो अक्रॉस IITs, NITs, IIITs जो सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग ब्रांच है वो है आपका CSE। सो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम देखने वाले हैं कि अगर आप CSE चूज करते हो वर्सेस अगर आप सिविल इंजीनियरिंग चूज करते हो, दोनों में प्लेसमेंट आउटकम में कितना डिफरेंस आता है। सो CSE में हम कंसिडर कर रहे हैं 23 इंस्टीट्यूट्स एंड सिविल इंजीनियरिंग में हम देख रहे हैं डेटा अक्रॉस 19 इंस्टीट्यूट्स। सो इन 23 इंस्टीट्यूट्स में CSE में जो बैच आपका 2025 में पास आउट हुआ था, यानी 21 में जो एडमिशन लिया था, उसमें 2332 स्टूडेंट्स एडमिट हुए थे फॉर CSE। इनमें से 2188 स्टूडेंट्स ने सक्सेसफुली प्लेसमेंट्स के लिए रजिस्टर करा था, जिनमें से फर्दर 1892 स्टूडेंट्स सक्सेसफुली प्लेस हुए। सो प्लेसमेंट अगेंस्ट अगर आप रजिस्टर देखते हो, यानी 2188 में से कितने स्टूडेंट्स प्लेस हुए, सो दैट इज 86.47%। प्लेसमेंट अगेंस्ट इनटेक अगर आप देखते हो, टोटल इनटेक में से कितने स्टूडेंट्स प्लेस हुए, तो वो आपका आता है 81.13%। यानी कि बेसिकली कहने का ये मतलब है, अगर आप CSE ब्रांच लेते हो तो यू कैन एक्सपेक्ट अ प्लेसमेंट रेट ऑफ 86.47% एंड एवरेज CTC ऑफ 12.35 LPA। वर्सेस अगर आप सिविल इंजीनियरिंग लेते हो तो सेम बैच ने अक्रॉस 19 इंस्टीट्यूट्स कैसा परफॉर्म करा है, वही सेम 2025 वाले पास आउट बैच ने प्लेसमेंट रेट यहाँ पे देखा गया 71.69% वर्सेस एवरेज CTC ऑफ 10.38 LPA। सो इतना आपका डिफरेंस आ जाता है अगर आप सिविल इंजीनियरिंग लेते हो वर्सेस अगर आप बेस्ट परफॉर्मिंग ब्रांच यानी CSE लेते हो।
So this was all the information about civil engineering in India. So this would I hope give you a better picture कि आपको civil engineering choose करना चाहिए कि नहीं. अगर आपको इसी ब्रांच में इंटरेस्ट है, ये आपने फाइनल कर लिया, देन आपको कौन सा IIT या फिर NIT चूज करना चाहिए.